Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. पंजाब के रायकोट से आम आदमी पार्टी के विधायक जगतार सिंह जग्गा गुरुवार को मोगा में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसे राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्य विपक्षी दल आप के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जग्गा को पार्टी में स्वागत करते हुए जगह दिलाई। जबरन वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। परमवीर 231 दिन से फरार चल रहे थे। पेशी के बाद परमवीर सिंह के वकील ने कहा कि जांच के संबंध में हमें जो सहयोग करना था वो हम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारत सरकार अब सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बीजेपी के मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशें 29 नवंबर से चलने वाले संसदीय सत्र में पेश की जाएंगी। इस बिल में दिए गए नियम नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के ग्लोबल कमाई का 4% तक के जुर्माना लगाने का प्रावधान हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कहा कि सोशल मीडिया मंचों और वेबसाइटों पर डाली जाने वाली सामग्री की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए। पिछले कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट में बदलाव के लिए इंटरनेट के संचालन ढांचे में बुनियादी स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज यूपी देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा निरंतर निवेश। आने वाले 2 से 3 सालों में जब जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा उस वक्त उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये योजनाएं अटके नहीं, लटके नहीं और भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में चुनावी रैली की। रैली से पहले इस दौरान सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय फिरोजाबाद के प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोकी ना होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जोड़ने का मौका मिलता। अखिलेश ने कहा कि सपा ही यूपी के विकास को नई उड़ान देगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गोवा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई, उन्होंने लोगों को उन्हीं के हाल में छोड़ दिया। उनकी नीति थी कि चुनाव के समय वादे करो, प्रलोभन दो और वोट लो और बाद में भूल जाओ। मेघालय में कांग्रेस विधायकों के टीएमसी में जाने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा टीएमसी की ओर से ये साजिश सिर्फ मेघालय में नहीं बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रची जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। टिकैत ने कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके समाधान नहीं होगा इससे और किसानों की जो समस्या है वो वैसी की वैसी रहेंगी जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी और एमएसपी पर कानून नहीं लाएगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि वो वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया कि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अगर टेस्टिंग में कमी की गई तो संक्रमण का सही आकलन नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सभी राज्य एंटीजन की जगह RT-PCR पर ध्यान दें। कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि सभी को दोनों डोज लग चुकी हैं, जिसके बाद 2 हॉस्टल को सील भी कर दिया गया है। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने कहा कि संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने हाल ही में कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। भारत को आगामी 2 महीनों से लंबी दूरी तक हवा से हवा वार करने वाली मिसाइल जल्द मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि लेस 6 और राइफल मिल जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के पहले 3 राइफल आएंगे, वहीं 3 राइफल जनवरी 2022 में भारत पहुंचेंगे। सबमरीन के बाद अब भारतीय नौसेना को एक और बड़ी ताकत मिलने वाली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। INS विक्रांत ने एक सफल समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। अगस्त 2022 तक हमें INS विक्रांत शुरू हो जाएगा। असम सरकार ने एक नई पहल करते हुए नए साल की शुरुआत के सभी सरकारी अधिकारियों को 2 अतिरिक्त दिनों की छुट्टी देने का फैसला किया। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कर्मचारी अपने परिजनों के साथ समय बिता सकें। बताया जा रहा है कि छुट्टी केवल माता पिता के साथ समय बिताने या उन्हें घुमाने के लिए दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हटा के कुंडलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गजरत महोत्सव को लेकर बैठक की। बैठक पे स्क्रीन के माध्यम से कुंडलपुर में निर्माणाधीन भगवान बड़े बाबा जी के भव्य मंदिर का डिस्प्ले किया गया। इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी मंदिर मठ का निरीक्षण किया। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने अंबिकापुर जिला पंचायत में दिशा कार्य समिति की बैठक ली है। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्र की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। रेणुका सिंह ने अधिकारियों को हिदायत दी कि अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा और आगे आकर काम करना पड़ेगा। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रायगढ़ जिला भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जहां आसन्न चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के जुट जाने की अपील की गई, तो वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की गई। आने वाले 6 दिसंबर को विहिप के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कवर्धा जाएंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 3 चलित खाद्य प्रयोगशाला को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां गाड़ियां नर्मदापुरम संभाग, खंडवा और गुना के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगी और वहां आम लोग अपनी खाद्य सामग्री की जांच यहां करवा पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में हुई शिक्षा कर्मियों की मौत के बाद प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता की है। जिले के कई पीड़ितों की अशितों को जिला प्रशासन के प्रयास के बाद शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति दी। शिक्षा कर्मी संघ ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। गरियाबंद से रैली में शामिल होने जा रहे ट्रैक्टर पलट गया और हादसे में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मैनपुर से गरियाबंद आते समय यह हादसा हुआ। जगदलपुर में बीएसएफ की 5वीं बटालियन के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कई जवानों के लिए सैंपल लिए गए हैं। बस्तर आईजी सुंदर के मुताबिक पुलिस विभाग समेत सुरक्षा बल में तैनात जवानों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, फिर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दतिया में जिला कलेक्टर ने वैक्सीन की दोनों डोज लगाने पर वेतन देने पर फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में कर्मचारी फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। कर्मचारी वैक्सीनेशन कार्यालय में लगातार चक्कर लगाने लगे हैं। मामले को लेकर सीएमएचओ का कहना है कि कुछ लोग शिक्षा विभाग से आ रहे हैं।
जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज के 2 सीनियर प्रोफेसर की विभागीय जांच उनसे जूनियर अधिकारियों से क्यों कराई जा रही है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे धर्म जागरण पखवाड़ा के तहत भिलाई के खुर्सीपार में कैंप प्रखंड में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पदयात्रा में शामिल हुए, जिससे पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और चारों ओर का नजारा भगवानमय हो गया। भोपाल में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। कार्यकर्ता महंगाई, शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। इस दौरान उग्र प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, साथ ही बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की। 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर जारी किसानों के धरने को कल 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान एकजुट होने और जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें शामिल होने गरियाबंद से भी किसान 80 ट्रैक्टरों के साथ रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। आंगनबाड़ी के लिए रेडी टू ईट भोजन का कृषि विकास निगम की यूनिट से कराने के विरोध हो रहा है। कवर्धा जिले में महिला स्व सहायता समूह ने इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया। स्व सहायता समूह की महिलाएं आज रेडी टू ईट का काम नहीं छीनने का अनुरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रीवा पुलिस ने 6000 रुपए की रिश्वत लेते वन रक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्नीचर व्यापारी पर फर्जी कार्रवाई कर 25,000 की रिश्वत मांगी थी। पहली किश्त लेने पर आरोपी पहुंचा तो लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कर लिया। सागर के बीना तहसील के बारदा स्कूल में प्राचार्य को लोकायुक्त पुलिस ने 9000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक से उसका वेतन निकालने और कक्षा न लेने की सुविधा देने के एवज में प्राचार्य ने रिश्वत मांगी थी। भोपाल के वन विहार में भटक कर एक बारहसिंघा बड़े तालाब में तैरने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने साथ मिलकर बारहसिंघा को बोट की मदद से बाहर निकाला और करीब 1 घंटे बाद पहुंची वन विहार की टीम ने बारहसिंघा को वापस वन विहार के बाड़े में छोड़ा। टीकमगढ़ में सिंचाई सुविधा के लिए बिछाई गई पाइपलाइन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आरोपी की ठेकेदार ने घटिया पाइपलाइन का इस्तेमाल किया है और पाइपलाइन लीकेज से खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे में किसानों ने पंचायत सरपंच और विधायक से मामले की शिकायत की है। कवर्धा में इस साल भी किसानों को धान बेचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिले के 1 लाख से अधिक किसानों के पंजीयन कराए गए हैं, जिनमें से सैकड़ों किसानों के पंजीयन के बाद भी पोर्टल में धान का रकबा 0 बताया जा रहा है। ऐसे में इन किसान पंजीयन सुधारवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। दुर्ग में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। फसल काटकर खेतों में ही रखी हुई जो पानी हो चुकी है। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी अन्नदाताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ शासन की लचर व्यवस्था के कारण परेशान है और खेतों में पानी भर गया है। इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में प्राचार्य ने सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले छात्रों के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि कॉलेज के नाम पर पेज बनाकर उस पर भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ग्वालियर में दोस्तों के साथ नाश्ता करना 10वीं के एक छात्र को महंगा पड़ गया। छात्र सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन छात्र के नाश्ता करने के बाद हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। पुलिस को आशंका है कि छात्र जो जहर देकर मारा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लोरमी के अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में एटीआर से लगे हुए टिंगीपुर में जंगल में एक बाघ का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना के बाद एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर समेत बिलासपुर वन मंडल के अधिकारी शव से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं। खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर बने एक्वाट पुल पे एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी। युवक अजय द्विवेदी अपने दोस्त के साथ ओंकारेश्वर जा रहा था, तभी उसने अपने दोस्त से पुल के बीच में स्कूटी रुकवाकर फोटो खींचने का बहाना बनाया और छलांग लगा दी। पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से युवक की सर्चिंग की जा रही है। अलीराजपुर के जोबड़ थाना क्षेत्र में 23 साल की विवाहिता ने साल भर बच्ची के साथ पंखे पर लटककर आत्महत्या कर ली और महिला का पति जो मजदूरी करके घर वापस लौटा तब पत्नी और बच्चे की मौत हो चुकी थी। मृतका का एक 4 साल का बेटा भी है। बलरामपुर के कुसबी में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और लगातार उसके साथ बलात्कार कर रहा था। इधर पीड़िता के परिजनों ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से छात्रा को बरामद कर लिया। देवास में जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने आई एक महिला के पति से बिना पूछे सीजर के लिए कागज पर साइन कराने को लेकर विवाद हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर अभद्रता के आरोप लगाए। सूचना पर पहुंचे जनपद पंचायत अध्यक्ष ने डिलीवरी वार्ड की नर्सों और डॉक्टर को फटकार लगाई। विदिशा शहर कोतवाली में पूर्व टीआई के घर में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर दी और पुलिस के घर में ही चोरी की वारदात बेहद हैरान करने वाली है, जबकि पास में ही आजाद है और जहां सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में एक दंपति सड़क हादसे का शिकार हो गया। दोनों बाइक पर सवार होकर गांव से शहर की तरफ आ रहे थे, तभी पीछे से चंबल नदी इलाके में रेत से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर है।